आज की हमारी वीडियो डिपेंडेंट वीज़ा के मुतालिक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्यूरी होती है कि हम किस कंट्री में अपनी फैमिली को साथ ले जा सकते हैं। तो आज हमने सोचा क्यों ना आपके साथ कुछ मुल्कों की लिस्ट शेयर कर दी जाए कि जो जो कंट्रीज़ डिपेंडेंट अलाउ करती हैं, कुछ अपने साथ अपफ्रंट ले जा सकते हैं, कुछ में उनके जाने के बाद वो फैमिली ले जा सकते हैं। तो एटलीस्ट आपको एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन मिल जाएगी इन ऑर्डर टू टेक योर डिसीजन। ठीक है, तो अगर आप भी अपनी फैमिली को अपने साथ ले जाना चाहते हैं तो देन इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इसमें उन तमाम कंट्रीज़ का जिक्र, और सबसे अहम चीज़ हमने उन कंट्रीज़ को ही इसमें टारगेट किया है जिनकी इकॉनमी स्टेबल है, जहाँ वेयर यू कैन ईजीली सर्वाइव ओवर देयर। तो चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा, इस लिस्ट में जो सबसे पहला नाम आता है, या यूँ समझ लें कि जो कि हॉट फेवरेट है अभी तक तमाम स्टूडेंट्स के लिए विद द फैमिली, दैट इज़ यूके। अच्छा, एक चीज़ मैं बताता चलूँ, अगर हम यूके का जिक्र करते हैं तो यूके का मतलब है इसमें 4 टेरिटरी इन्वॉल्व होती हैं, स्टेट्स जो है आप कह रहे हैं, जिसमें इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड है, इसमें नॉर्दर्न आयरलैंड है और इसमें वेल्स है। आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप इनमें से कहीं पे भी अगर आप सेटल होना चाहें, यू कैन मूव ओवर देयर। तो सबसे पहले तो ये ऑप्शन, और जो इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसमें आप अपने साथ अपनी फैमिली का एक साथ भी अप्लाई कर सकते हैं, आप उनको लेटर ऑन भी बुला सकते हैं। अगर आपका एडमिशन मास्टर बाय रिसर्च में हुआ है तो यू कैन एंटरटेन योर फैमिली एज वेल। दूसरे हम आ जाते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ की तरफ। उसमें 2 कंट्रीज़ जो हैं काबिल ज़िक्र हैं, दैट इज़ स्वीडन एंड फिनलैंड। स्वीडन की अच्छी बात ये कि अब उनकी एम्बेसी पाकिस्तान में आ गई, सो यू कैन अप्लाई डायरेक्टली ओवर देयर। इनके साल में 2 मेन इनटेक्स होते हैं। ठीक है, अब मेन चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो जनवरी 2026 का इनका इनटेक है, उसमें अंडर ग्रेड और पोस्ट ग्रेजुएट और तमाम डिसिप्लिन्स के मिला के सिर्फ 18 कोर्सेज वो ऑफ़र कर रहे हैं। दैट मीन्स कि अगर आपकी डिग्री रेलेवेंट है टू दैट पर्टिकुलर कोर्स तो देन यू शुड अप्लाई फॉर दैट वन। अदरवाइज़ आप अप्लाई ना कीजिएगा, क्योंकि स्वीडन जो है काफ़ी स्ट्रिक्ट है इस मामले में कि आपकी प्रीवियस डिसिप्लिन कुछ और था और नाउ यू आर वांट टू मूव टू अनदर प्रोग्राम, तो मोस्टली आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट कर देते हैं। और इसमें जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट यू हैव टू अप्लाई अपफ्रंट। अपफ्रंट से मुराद है यूके की तरह नहीं कि 3-4 महीने पहले भी आपने अप्लाई किया तो ईजिली सेटल। यहाँ पर जो टाइम फ्रेम है इन ऑर्डर टू अप्लाई, आपको 1 साल अपफ्रंट अप्लाई करना पड़ेगा। द रीज़न इज़ कि उनका प्रोसेसिंग टाइम भी लेती है, उन्होंने एप्लीकेशन को भी प्रोसेस करना होता है, फिर अपॉइंटमेंट है। सो यू हैव टू कीप ऑल दीज थिंग्स इन माइंड। अगर आप अभी से सोच रहे हैं फॉर सितंबर 2026, तो अभी से आपने अपने प्रोफाइल जो है उस पर काम शुरू कर देना है इन ऑर्डर टू अप्लाई विच यूनिवर्सिटी, किस प्रोग्राम में जाना है, ईच एंड एवरीथिंग अभी से आपने उसको देख लेना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फिनलैंड, जो कि हमारे लिस्ट में 3rd नंबर पे है। फिनलैंड का जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि इनकी पाकिस्तान में एम्बेसी नहीं है। सो इफ़ यू वांट टू अप्लाई, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन फिनलैंड, देन यू हैव टू अप्लाई थ्रू अबू धाबी। इनकी जो नियरेस्ट एम्बेसी हमें वो करती है वो अबू धाबी में है। लेकिन अबू धाबी का जो मेन इशू है, जो कि बहुत सारे लोग इस वक्त फेस कर रहे हैं, वीज़ा इशू, विज़िट वीज़ा ग्रांट नहीं हो रहा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही। अगर आप दुबई बेस्ड हैं या आपके पास ऑलरेडी दुबई का वीज़ा है, देन यू शुड कंसिडर दैट वन। अदरवाइज़ अगर आप अप्लाई करते हैं तो कीप इन माइंड कि वीज़ा डिले होने की वजह से आपका इंटेक आपसे मिस भी हो सकता है। दूसरी जो अहम चीज़ है फिनलैंड में वो ये है कि GRE और प्लस या इनका इंटरनल टेस्ट, दोनों में से कोई एक में आपको अपीयर होना पड़ेगा। इसके अलावा एडमिशन ऑफ़र नहीं करती। तो अगर हम बताते जाए, इफ़ यू हैड अ गुड एजुकेशनल बैकग्राउंड, इफ़ यू हैड अ गुड एकेडमिक प्रोफाइल, देन यू शुड कंसिडर फिनलैंड एज वेल। लेकिन वही बात आ जाती है कि यहाँ पे भी लिमिटेड कोर्सेज ऑफ़र किए जाते हैं, और जो सबसे मेन हर्डल है दैट इज़ अबू धाबी वीज़ा। तो अगर आप इन चीज़ों को टैकल कर सकते हैं, देन यू शुड कंसिडर दैट वन। तो इसमें भी आप अपनी फैमिली को एंटरटेन कर सकते हैं, आप अपनी फैमिली अपने साथ ले जा सकते हैं इन 2 कंट्रीज़ जो कैटेगोरिकली हमने बताया, ऑप्शन नंबर 2 एंड 3 एज वेल। अब बात कर लेते हैं लिथुआनिया की एंड एस्टोनिया की। ये हमारी लिस्ट में 4th नंबर पे, हमने दोनों को एक ही उसमें लिस्ट में रखा है क्योंकि मोर और लेस इनका इकॉनमी कह लें कि वो एक ही तरह की है। लिथुआनिया की जो एम्बेसीज हैं वो UAE में है, अज़रबैजान में है, और तीसरी जो है वो टर्की में है। तो ये आपको नियर बाय एम्बेसीज जो हैं वो मिलती हैं। लिथुआनिया का पहले तो बड़ा इजीली वीज़ा मिल जाता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब उन्होंने थोड़ी सी सख्ती कर दी है।
इसलिए अगर आप इफ़ यू वांट टू अप्लाई नाउ तो आपको अपनी कंप्लीट प्रोफाइल के साथ अप्लाई करना पड़ेगा विद कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स। प्रीवियसली इनकम्प्लीट पे भी हो जाता था। अब बात कर लेते हैं इस्टोनिया की। इस्टोनिया जो है ये भी एक अच्छी कंट्री है, दोज हु वांट्स टू मूव देयर फैमिली एज वेल। तो यहाँ पर आप अपने साथ अपनी फैमिली को ले जा सकते हैं, बट उसमें शर्त ये है कि देन यू हैव टू अप्लाई आफ्टर 2 ईयर, मीन टू से आप 2 साल वहाँ पे स्टे करेंगे। 2 साल के बाद आप अपनी फैमिली के लिए अप्लाई कर सकते हैं इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर द फैमिली वीज़ा और डिपेंडेंट वीज़ा और फैम में, ताकि आपके लिए आसानी हो। कंट्री नंबर 5 या 5 जो कंट्री है जिसको हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ जर्मनी। जर्मनी की ये वीज़ा रेशो अब कंपैरेटिवली बेहतर है इफ़ यू कंसिडर विद द लास्ट ईयर, या थोड़ी फेवरेबल कह सकते हैं। बट जर्मनी में जो सबसे मेन इशू चल रहा है दैट इज़ स्टिल द अपॉइंटमेंट, जो कि बहुत सारे बच्चे अभी भी फेस कर रहे हैं। बट इफ़ यू गॉट देयर योर वीज़ा, तो इसमें जो तरीक़ेकार है वो ये है कि जो मेन एप्लीकेंट है ही हैज़ टू स्टे देयर फॉर 3 to 4 months। जब उसे वहाँ योर EU का टेम्परेरी रेजिडेंट पास या परमिट मिल जाएगा, देन ही और शी शुड अप्लाई फॉर हिज और हर फैमिली। लेकिन इसमें भी जो इस वक्त वेटिंग पीरियड है वो ऑलमोस्ट 1 ईयर का है। एस्टोनिया में उन्होंने कहा कि 2 साल बाद अप्लाई करें। जर्मनी में आप कीप इन माइंड कि आपको तकरीबन 1.5 साल लग जाता है अपनी फैमिली को बुलाने के लिए। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, इफ़ यू कैन मैनेज दैट वन, तो दैट इज़ अ गुड ऑप्शन एज वेल। अब हमारी जो ऑप्शन नंबर 6 और 7 हम दोनों को मिला के ही कर लेते हैं, दैट इज़ कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि क्या वो डिपेंडेंट को अलाउ करते हैं? बिल्कुल करते हैं। थ्योरेटिकली दोनों कंट्रीज़ जो है वो डिपेंडेंट को अलाउ करती हैं, बट कीप इन माइंड के इन कंट्रीज़ में इफ़ यू अप्लाई विद योर फैमिली तो एप्लीकेशन पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इन सम केसेस अगर आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है, सम टाइम आपने अपने डिपेंडेंट का भी साथ अप्लाई किया, तो माइट बी अ चांस कि वो रिफ्यूज़ होने के भी चांसेस होते हैं। तो इन कंट्रीज़ में नॉर्मली हम सजेस्ट यही करते हैं कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया कि पहले आप खुद अप्लाई करें, आप वहाँ जाएं, ठीक है, स्टे देयर फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, अपनी तमाम अरेंजमेंट्स मुकम्मल करें, देन यू शुड अप्लाई फॉर देयर वीज़ा। तो ये एक ऑप्शन है जिसको आप कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन कंट्रीज़ में जाने के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट यूएसए भी जो है एक बहुत आइडियल डेस्टिनेशन है। बहुत सारे स्टूडेंट्स चाहते हैं कि वो अपनी फैमिली के साथ वहाँ मूव करें। अच्छा, इसमें आप इकट्ठे भी अप्लाई कर सकते हैं, एंड इन सर्टन केसेस यू शुड अप्लाई अप फ्रंट। जो मेन एप्लीकेंट हो पहले अप्लाई कर ले, जो डिपेंडेंट है वीज़ा लगने के बाद आप उनका फिर वीज़ा फाइल कराएं। और इन सम केसेस वी रिकमेंड कि आप पहले चले जाएं, वहाँ पर जो भी अपार्टमेंट या जो भी अपने अरेंजमेंट्स करनी है वो करके देन यू शुड अप्लाई फॉर देयर वीज़ा, एंड द चांसेस आर क्वाइट ब्राइट कि वो हो जाता है। वेल, ये थी आज की वीडियो। इसमें हमने ये चीज़ें डिस्कस की कि कौन कौन सी कंट्रीज़ में आप अपने साथ डिपेंडेंट को ले जा सकते हैं। डेफिनेटली जो नेक्स्ट क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आएगा या कॉल्स के, जी आप कौन सी कंट्रीज़ रिकमेंड करते हैं कि वो हो सकता है। इट डिपेंड्स। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये, इट्स नॉट एन हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपने इन्हीं को ही कंसिडर करना है, क्योंकि हर एक के सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होते हैं। बट डिपेंडिंग ऑन द बजट प्लस वीज़ा चांसेस कहाँ मैक्सिमम है, प्रोसेसिंग टाइम किसका कम है, तो द फर्स्ट ऑप्शन वुड बी यूके, यूनाइटेड किंगडम होगा। कुछ कहेंगे कि जी वहाँ पर हाउसिंग क्राइसिस है, ये हैं, तो आप स्कॉटलैंड जा सकते हैं, आप वेल्स जा सकते हैं, आप नॉर्दर्न आयरलैंड जा सकते हैं, वहाँ कोई इशू नहीं है, तो यू कैन कंसिडर दैट एज वेल। उनके मेन रीज़न ये कि इवन इफ़ यू अप्लाई टुडे यू कैन स्टिल सिक्योर योर सितंबर और इवन अ जनवरी इनटेक, तो दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं, आप अपनी फैमिली को अपने साथ ले जा सकते हैं। दूसरी जो कंट्री है जो कि हम रिकमेंड करते हैं दैट इज़ यूएस एज वेल, ठीक है। यूएस में इज़ वन ऑफ द आइडियल डेस्टिनेशन। द रीज़न इज़ इकॉनमी वाइज स्ट्रॉन्ग है, आपको जॉब मिल जाती हैं, एंड बच्चा यूँ समझ लें कि ही और शी शुड बी क्वाइट हैप्पी ओवर देयर, क्योंकि 2-3 चीज़ें मेन होती है। एक तो आपकी एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आपको मिल रही है, दूसरा आपकी अर्निंग इतनी है कि आप इजीली अपने एक्सपेंसेस को मीट कर रहे हैं। सो दीज आर सर्टन थिंग्स। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।